मेरी आज की गलतियां करके मैं एक वीडियो बनाई थी। फर्स्ट डे ट्रैवल का उस दिन का था एंड में। फिर कल उसके बाद 2 दिन छूटा है, तो 2 दिन का सार मैं आज बता रही हूँ, जो कि मूल रूप में खाने पीने को लेके था। क्योंकि अन्न परम ब्रह्म, इसमें मैं हर चीज को जोड़ना चाहती हूँ, बिकॉज हर चीज जुड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि जुड़ा हुआ नहीं है, मैं चाहती हूँ हर चीज जुड़ा हुआ है। द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड। एक सुई से लेकर एक आत्मा तक सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो शरीर से लेकर धरती से लेकर आकाश तक सभी कुछ, इसलिए तो हमें शरीर मिला। इस आधार पे, इस आयाम से ये शरीर द्वार को खोल के हम आगे का चीज को देख पाए। पहले तो आपको शरीर को खोलना पड़ेगा। शरीर ही आपका जो है, बहुत सारे ट्रैपिंग गांठ इसमें बना हुआ है। आयुर्वेद में बोलते हैं स्रोतस शुद्धि। आपको सारे सिस्टम आपका जो है एक फ्री फ्लो हो, तो फिर कोई बीमारी भी नहीं होगा। ज्यादातर बीमारी का जड़ आपका नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम से गड़बड़ हुआ है, कुछ शुरुआत हुआ है। जैसे डिप्रेस हुए आप कुछ चीजों से, वो आगे चल के डायबिटीज, थायराइड और कुछ बना, जो कि हार्मोनल डिजर्डर और नर्वस डिजर्डर का पार्ट देके, प्रोसेस देके वो आगे ऐसा परिणाम आया। तो मूल रूप में, और यहाँ हम रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट में चीजें क्लियर होता जाता है ना मूल, तो फिर आगे का कुछ करना नहीं पड़ता। वो चैनल अपने आप शुद्ध होता जाता है और फल अपने आप अच्छा खिलता है। नहीं तो फल को, एक पौधे के फल को आप उसको प्यार करो, उसको सिंचाई करो, उसके जल, उसको कुछ अच्छा हवा दो, पंखा करो, कुछ नहीं होगा। उसकी रूट में जो गड़बड़ है, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, फल सूख रहा है, वो रूट में अगर आप सुधार कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो मैंने भी खाने पीने में, जैसे मैंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ा है, तो मुझे बहुत इच्छा हुआ 1-2 बार इस बीच कि मैं कुछ पीऊँ ड्रिंक, और लेमन टी को छोड़ के कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने ट्रायल बेसिक पे 1-2 बार दूध वाले चाय पिया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन को सपोर्ट करती हूँ। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे लिए ये संभव नहीं है शायद मांसाहार कर पाना, लेकिन दूध पनीर ज़रूरत में मैं जीवन बचाने के लिए, या बहुत, इसमें कोई परहेज नहीं है मुझे इतना। मैंने बस अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं है इसलिए छोड़ा। नहीं तो आई नाइदर सपोर्ट वीगन नॉर नॉन वेजिटेरियन, माई सपोर्ट इज फॉर वेजिटेरियन। प्रेम से आप एनिमल को रख के उसका सरप्लस दूध, जो ऑर्गेनिक तरीका से उत्पादन किया गया है, उसको आप यूज कर सकते हो। हम एनिमल वर्ल्ड से रिलेटेड भी है, एक प्रेम भरा रिश्ता से, तो ये हो सकता है। लेकिन वो जो हो रहा है, आर्टिफिशियल इंजेक्शन दो गाय को, भैंसों को, उनकी बच्चों को दूर करके उनका दूध को जबरदस्ती निकालो, वो बहुत हिंसात्मक तरीका है। वो दूध से आपका शरीर में भी कोई न्यूट्रिएंट नहीं बनेगा, ये है। तो 1-2 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं थोड़े पीने के बाद मैं नहीं पी पाई। एक जगह में थोड़ा पी पाई, 2-3 बार बस ट्राई किया कि देखते हैं। क्योंकि कोई चीज़ आप छोड़े हो ना, तो कभी कभी उसमें खुद का परीक्षण करना चाहिए कि सच में छूट गया या मेरे अंदर कुछ बाकी है। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी सामान हो, संसाधन हो, कुछ भी हो, उसमें खुद को थोड़ा टटोलना चाहिए। नहीं तो नहीं टटोलोगे तो भी आप भाग रहे हो उससे, और भागना कभी जागने की तरफ लेता ही नहीं। हमें सामना करना पड़ेगा हेड ऑन कोलिजन, सीधा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम क्या उस स्टॉर्म को फेस कर पा रहे हैं जो हमारी अंदर से उठ रहा है। और ज़्यादातर जो स्टॉर्म है सब अंदर से उठता है, फिर वो बाहर का रूप लेता है, बाहर का सहारा लेता है। दोनों की समन्वय से, जैसे अंत व्यवस्था बाह्य व्यवस्था, हमारे जीवन का रूपरेख बनता है, और एक बड़ा आयाम पे मानव सभ्यता का, संस्कृति का रूपरेख बनता है, और इसी से चलता है इवोल्यूशन की धारा। तो ये है। तो मैं एक जगह टी फैक्ट्री था, गए थे वहाँ पे, थोड़ा चाय में शायद वो बहुत स्पेशल तरीका से बनाए थे, कार्डामम बहुत ज़्यादा था, दूध कम था, और शायद प्योर दूध ज़्यादा होगा। तो वो मुझे वो चाय थोड़ा आधा कप लिया था, अच्छा लगा। बाकी हर जगह लिया, फेंक दिया। वो वेस्टेज नहीं है, वो खुद का परीक्षण था। तो ये है। कभी कभी हमें खड़ा होके देखना पड़ता है कि गलत जगह, ये हमें, क्या हम इसको झेल सकते हैं? क्या हम ये सबसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? उल्टा कुछ ना कुछ इनको प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हमें समाज में तो रहना पड़ेगा। समाज में कई आयाम है। जैसे एक जो एलर्जिक होता है, कोल्ड कॉफ का जो
एलर्जिक राइनिटिस एक डिजीज होता है कि आपको धूल से लेकर हर चीज़ से एलर्जी है। उसमें मैं तो बोलती हूँ पेशेंट को ऐसा कि आप इसमें तो कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, ना एलोपैथिक में ना आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक में एक ही ट्रीटमेंट है, आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, ठीक है, इसमें है। और एक ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, आप एक जागरूक नागरिक हो तो पॉल्यूशन कैसे कम हो उस पर काम कर सकते हो। बाहर अच्छी हवा होगा, लेस पॉल्यूटेड एयर, लेस पॉल्यूटेड अर्थ, तो फिर धूल इतना आएगा नहीं कि खराब धूल जो लोगों को एलर्जी हो जाए, ये है। तो ये बाहर का हम कर सकते हैं आज ए नागरिक और आज ए व्यक्ति। आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो कि थोड़ा बहुत, जैसे आप धरती से जाके और कोई ग्रह में तो नहीं रहोगे जहाँ पे धूल मिट्टी ना हो, तो आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। तो कहीं पे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हो तो आपको एलर्जी नहीं होगा। तो इसमें हर चीज़ दो तरह से काम करता है, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ हर चीज़ में, और समाज का व्यवस्था ठीक करो। ये दोनों का जब समन्वय होता है अपूर्व परिणाम आता है। जीवन एकदम गहराई से आनंद पूर्वक हंसता खिलता हुआ एक सुंदर शुद्ध शांत नदी की तरह खिलता है हर जीवन। और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जोड़ पाते हैं तब, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति तब एक अपर आयाम में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर आयाम में व्यक्ति है। यहाँ क्रिमिनल आप देख रहे हो कि बिल्कुल समझ नहीं है, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे दूसरे को मार देते हैं, अपना दबा हुआ काम वासना से कहीं रेप कहीं अब्यूज़ होता रहता है। यहाँ अब बहुत अपलिफ्टेड सोल को भी देख लो, वो करुणा प्रेम में उनका बहता ही रहता है, चारों ओर को सिकता करता हुआ जितना हो सके। तो ये हाँ, ये जो जगह, ये यहाँ हमें धरती को जितना अपलिफ्टेड बनाएंगे, वहाँ आसपास समान आयाम में लोग जितना रहेंगे, एक बहुत ज़्यादा जागरूक समाज बनेगा। और ये पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट तो है लेकिन पॉसिबल है। हमारा जागरूक व्यक्ति ज़्यादा काम करे, व्यवस्था सरकार की तरफ से ज़्यादा अच्छा बने, व्यक्ति के तौर पे आप अपने चारों ओर को लेके संवेदनशील बनो। अपने शरीर से शुरू करो संवेदनशील बनना, फिर खुद से, क्योंकि खुद से जुड़ा हुआ ना होके कोई भी व्यक्ति आज तक किसी के साथ नहीं जोड़ पाया है। वो सब फेक कहलाएगा, वो सब झूठ कहलाएगा कहीं ना कहीं, और वो झूठ लंबा नहीं चलता, नहीं उसका कोई फल नहीं आता। तो मेरा खाना पीने का बात मैं कर रही थी ना, हर चीज़ का बात हो रहा है। खाने पीने में आज 4 दिन के बाद बहुत सुधार आ गया है। सुबह मुझे भूख नहीं लग रहा है। मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी लिया। कभी कभी वो कॉफ़ी जो है नेचुरल कॉफ़ी शुद्ध फॉर्म में लो तो थोड़ा बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है। जितना मैंने रिसर्च किया है, तो थोड़ा एक ब्लैक कॉफ़ी लिया, वो भी पानी पिया सुबह, एकदम खाली पेट नहीं, कुछ समय बाद। और अभी मैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ के कहीं पे अच्छा नाश्ता करूँगी। तो मुझे जैसे सुबह उठो आपको एकदम भूख की तड़प लगे, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जितना भूख को, फल्स हंगर को डेकोरेट करते हैं ना, मानव करता है, बाकी कोई एनिमल नहीं करता। टाइगर एक बार खा लिया, पेट भर गया, तो जब तक दोबारा भूख ना लगे तो वो उठता नहीं। हमने फ्रेम करके रखा है 3 बार खाना चाहिए, 5 बार खाना चाहिए, 6 बार खाना चाहिए। सहज तो है जब भूख लगे खाना चाहिए, भूख नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नींद आए तो सोना चाहिए, नींद नहीं लगे तो नहीं सोना चाहिए। अध्ययन करो बैठ के, अपनी आप नींद सह जाएगा, अपनी आप भूख सह जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ये इस तरह का प्रैक्टिस हो कि मैं वो ऑब्जर्व करूँ कि मेरे बॉडी के लिए, आपका शरीर, कोई डॉक्टर, कोई इसी पे रिसर्च किया हुआ है, कोई फिलोसोफर आपको थोड़ा प्रेरणा दे सकता है, आपको थोड़ा मदद कर सकता है। बाकी आपका जीवन का यात्रा आपका है, वो आपको तय करना पड़ेगा। एक पक्षी उड़ गया, एक मार्ग बन गया। ट्रूथ इज ए पैथलेस लैंड, कृष्णमूर्ति। तो ये वेरी वेरी ट्रू, बहुत ट्रूथ ये बात है अंदर से। तो खुद अपनी शरीर को पहला गुरु बनाना पड़ेगा कि भूख का तड़प उठे फिर खाना है, और वो खाना अच्छा होना चाहिए। इतना ज़्यादा कोशिश रहे, फिर कुछ और हो गए, नहीं हो पाया व्यवस्था में, फिर इतना माइंड भी रहे कि ठीक है जो मिल रहा है अब उसको हम पवित्र समझे, और उसको यथासंभव चेक करके, जैसे केला हर जगह मिलेगा, आपको नहीं मिला शुद्ध आहार तो केला खा लो, छिलका भी उसका सेव करके रखा है कि बाहर कहीं पे धूल हो फिर भी केला शुद्ध रहेगा, क्योंकि उसका अंदर आप खा रहे हो, छिलका तो फेंक रहे हो। एक उदाहरण दिया, ऐसे यू कैन डिस्कवर दैट। खाने पे जो चीज़ें, बाकी चीज़ों, रिश्तों पे, मानसिकता पे, सभी जगह ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। तो ये आज के लिए इतना सा। तो ये धीरे धीरे हम चीज़ों को रिफाइन करके, बिना गिल्ट का कि दिन में आप आज कुछ गड़बड़ किए जो नहीं चाहते थे करना, तो कुछ गलत हो गया। वी आर ह्यूमंस,
चेतना जो है गति में रहता है। कई हमारा गति लिनियर नहीं होता है, वो एक स्नेल की गति की तरह होता है। जैसे एक स्टिक में स्नेल चढ़ता है दिन में कुछ दूर, एक था ना एक मैथमेटिक्स, दिन में 30 सेंटीमीटर एक स्नेल चढ़ता है, रात को उतरता है 20 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर स्टिक चढ़ने को कितना दिन लगेगा? पहुंच जाएगा, लेकिन 30 में नहीं जा पाएगा। लीनियर ग्रोथ 20 पीछे भी आ रहा है। तो हम मानव है, लेकिन अवलोकन करना चाहिए कि हमारा ओवरऑल एंड में हमारे जीवन में गति हो रहा है। तो आज के लिए इतना सा, नमस्ते।